प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज और जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग कुल मिलाकर 6 राजपूत राजवंशों और उनके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें तथा बेल आइकन को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक इजली वह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, वीडियो के अंतर्गत क्लास को शुरू हम लोग करते हैं। जहाँ तक पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल की बात है तो सबसे पहले हम लोग कन्नौज के गहरवाल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि कन्नौज के गहरवाल वंश का फाउंडर या संस्थापक चंद्रदेव था। गहरवाल वंश का फाउंडर चंद्रदेव था। चंद्रदेव ने 1090 ईस्वी में कन्नौज पर गहरवालों की सत्ता स्थापित की और कन्नौज को गहरवाल राज्य की राजधानी बनाया। आगे चलकर उसने वाराणसी या बनारस पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसे गहरवालों की दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। चंद्रदेव के बारे में एक और सूचना आपको ध्यान में रखना होगा। चंद्रदेव के समय गहरवाल राज्य पर बार बार मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हो रहा था, तो इसलिए उसने एक सैनिक कर या सैन्य कर लगाया जिसे तुरुस्क दंड के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, गहरवाल वंश का फाउंडर चंद्रदेव था। चंद्रदेव ने कन्नौज पर गहरवालों के आधिपत्य को स्थापित किया और उसे गहरवाल वंश का राजधानी घोषित किया। आगे चलकर चंद्रदेव ने बनारस या वाराणसी पर अधिकार स्थापित किया और उसे गहरवालों की दूसरी राजधानी बनाया। साथ ही चूंकि उसके राज्यकाल में बार बार मुस्लिम आक्रमणकारी गहरवाल राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए उसने मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण का सामना करने के लिए जनता पर एक सैन्य कर या सैनिक कर आरोपित किया जिसे तुरुस्क दंड के नाम से जाना जाता है। चंद्रदेव के बाद गहरवाल वंश का दूसरा इम्पोर्टेंट शासक गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र गहरवाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा गया है। विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा गया है। गोविंद चंद्र खुद तो विद्वान था ही, साथ ही उसने कई अन्य विद्वानों को भी अपने राज दरबार में शरण दिया था या आश्रय दिया था, या वह कई अन्य विद्वानों का संरक्षक था। और इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे उसके दरबार में लक्ष्मीधर नामक एक विद्वान का निवास था
और लक्ष्मीधर ने दो इम्पोर्टेंट रचनाएं की, उनका नाम ध्यान में रखिएगा, कृत्य कल्पतरु और कल्पद्रुम। कृत्य कल्पतरु और कल्पद्रुम। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, चंद्रदेव के बाद गहरवाल वंश का दूसरा इम्पोर्टेंट शासक गोविंद चंद्र हुआ। गोविंद चंद्र गहरवाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, साथ ही वह विद्वान भी था और उसे विद्वान होने के कारण विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। वह खुद तो विद्वान था ही, साथ ही उसने अपने राज दरबार में कई अन्य विद्वानों को भी संरक्षण दिया, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट विद्वान जिनका नाम हमें ध्यान में रखना होगा लक्ष्मीधर थे। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी थे। लक्ष्मीधर की दो इम्पोर्टेंट कृतियां हैं या रचनाएं हैं, कृत्य कल्पतरु और कल्पद्रुम। अब तक हमने गहरवाल वंश के दो इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में देखा। सबसे पहले हमने चंद्रदेव के बारे में देखा, जो गहरवाल वंश का फाउंडर था, और उसके बाद हमने गोविंद चंद्र के बारे में देखा, जो गहरवाल वंश का दूसरा इम्पोर्टेंट शासक और गहरवाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब हम लोग गहरवाल वंश के अंतिम इम्पोर्टेंट शासक को देखेंगे, जिनका नाम जयचंद था। जयचंद गहरवाल वंश का अंतिम शासक था। जयचंद की शत्रुता बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन से थी और दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण सेन ने जयचंद को पराजित किया। जयचंद गहरवाल वंश का अंतिम शासक था। उसकी शत्रुता बंगाल के सेन वंश के लक्ष्मण सेन से थी। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण सेन ने जयचंद को पराजित किया। साथ ही जयचंद की शत्रुता चौहान वंश के राजपूत शासक, चौहान वंश भी एक राजपूत राजवंश था, चौहान वंश के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, उनसे भी थी। और इन दोनों के बीच मतभेद का प्रमुख कारण या मेन इश्यू यह था कि जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था और यहीं से इन दोनों के बीच के रिलेशन काफी खराब हो गए। यहाँ तक कि तराइन के जो दो युद्ध हुए, 1191 में पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और इसी के साथ दिल्ली के राज सिंहासन पर या दिल्ली की सत्ता पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तराइन के इन दोनों युद्धों में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता की थी, लेकिन फाइनली आगे चलकर 1194 में मोहम्मद गोरी ने खुद जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया। जयचंद ने
भी विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, उसके दरबार में निवास करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट विद्वान श्री हर्ष थे। श्री हर्ष, और श्री हर्ष की दो प्रमुख रचनाओं का नाम आप ध्यान में रखेंगे, नैषध चरितम और खंडना खंड काव्य। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल के अंतर्गत गहरवाल वंश के बारे में अध्ययन किया। कल के वीडियो में हम लोग अन्य राजपूत राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।